स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि टैली का न्यू रिलीज टैली प्राइम के नेम से आ चुका है और मैंने भी अपने चैनल पर टैली प्राइम को सीरियल वाइज सिखाना प्रारंभ कर दिया है। आप मेरे चैनल से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज कार्य करना सीख सकते हैं। इसके साथ ही साथ GST से संबंधित वीडियो भी आपको दी जाएंगी, जिनको देखकर आप GST के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। कुछ वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है ना। और इसके बाद इसी क्रम में आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरह से आप परचेज और परचेज रिटर्न के लेजर बनाएंगे। तो चलिए टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम टैली प्राइम जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको आपको ओपन करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये ओपन होगा, है ना, और इसका इंटरफेस कैसा है और किस तरह से आज जो हमारा टॉपिक है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज और परचेज रिटर्न लेजर बनाने का, वो हम किस तरह से बनाएंगे। और देखिए यहां पर जब हमने ओपन किया तो इस तरह से हमारे सामने आ गया और मैं यहां पर टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूं। आप भी टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। यह सीखने के लिए बिल्कुल फ्री होता है। किस तरह से आपको टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड करना है, तो इस संबंध में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको देखकर आप टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो के लिंक दे दूं, जिसको देखकर आप टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर सिलेक्ट कंपनी हमारे सामने आ जाएगी और जो भी कंपनी हमको सिलेक्ट करनी है उस कंपनी को सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो महावीर ट्रेडर्स हमारी कंपनी है, जिस कंपनी में हमको लेजर क्रिएट करने हैं। तो देखिए महावीर ट्रेडर्स हमारे सामने इस तरह से आ गई। अब हमको लेजर क्रिएशन में जाना है। तो दोस्तों यहां पर गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू है, इस जगह पर आपको क्रिएट का एक फीचर यहां पर शो होगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्रिएट है, तो अप डाउन एरो से आपको क्या करना है, क्रिएट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे आप मास्टर क्रिएशन में, ठीक है ना। अब हमको क्या यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं यहां पर, तो हमको क्या करना है, लेजर क्रिएशन करना है। तो आपको अप डाउन एरो से लेजर को यहां पर सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। और लेजर को सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आपने लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए यहां पर आ गया ऊपर लिखकर लेजर क्रिएशन। जितने भी लेजर हमको क्रिएट करने होंगे हैं अकाउंटिंग करने के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसी जगह पर आएंगे और यहां पर लेजर क्रिएशन लिखा हुआ है, इस जगह हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब यहां पर हमको लेजर क्रिएट करना है। सबसे पहले बात करते हैं परचेज की, ठीक है ना। तो नेम में डाल देंगे हम यहां पर परचेज, ठीक है ना। दोस्तों परचेज का जो लेजर है उसको क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो वो आप समझ लें। क्योंकि हमारी जो कंपनी है महावीर ट्रेडर्स, ये एक ट्रेडर्स फर्म है। इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो जब हम परचेज करेंगे तो परचेज करते समय हमको ये परचेज लेजर की जरूरत होगी, ठीक है ना। और इस परचेज लेजर को हम इसीलिए क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा जब भी हम चाहेंगे तो परचेज लेजर में जाकर और ये देख सकते हैं कि हमने कितनी परचेज की है, यानी उस बारे में सारी जानकारी हमको मिल सकती है। तो नेम में हमने डाल दिया परचेज और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस किया तो देखिए एलियास में यहां पर आ गया, है ना, कर्सर। तो इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एलियास का मतलब ये है कि आप परचेज का जो लेजर है इसको किसी दूसरे नेम से भी रखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो वो आप यहां पर डाल देंगे। आप यहां पर P डाल देंगे तो जब आप एंट्री आदि करेंगे तो आप P से भी इसको और परचेज से भी, दोनों से ही आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एंटर प्रेस कर देते हैं। अब हम अंडर में आ गए। यहां पर देखिए यहां पर आ गया कर्सर, कहां पर है, अंडर में। और जैसे ही अंडर में कर्सर आएगा तो साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यानी दोस्तों जो परचेज का लेजर हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो किस ग्रुप में रहेगा, और ग्रुप में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप गलत ग्रुप चयन कर लेंगे तो आपकी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। तो परचेज का लेजर हम क्रिएट करने जा रहे हैं, अंडर पर कर्सर है और लिस्ट ऑफ ग्रुप्स साइड में है। अब परचेज का लेजर जो हम बना रहे हैं उसको हमको रखना है परचेज अकाउंट में। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से ये देखिए जैसे हमने PU डाला तो परचेज अकाउंट यहां पर सिलेक्ट होकर आ गया। अब हम कर देंगे एंटर प्रेस, तो ये अंडर हो गया परचेज अकाउंट के। अब आपके कर्सर कहां पर है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड में हमारा कर्सर है और ये यस है, ठीक है।
तो दोस्तों आपको जो भी परचेज का लेजर आप क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस ही रखना है। यदि आपने इसको नो कर दिया तो जब आप इनवॉइस मोड में परचेज वाउचर में एंट्री करने जाएंगे, ठीक है ना, वहां पर जब आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वहां पर आपको परचेज का जो लेजर है वो शो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, परचेज का जब भी लेजर बनाए तो इसमें इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको यस करना है, जिससे कि चाहे आप इनवॉइस मोड में एंट्री करें, चाहे अकाउंटिंग मोड में एंट्री करें, और चाहे आप डेबिट और क्रेडिट मोड में एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में, तो ये लेजर आपको उस जगह पर शो होता रहेगा। दोस्तों यदि आपके इस फॉर्म में, लेजर क्रिएशन के फॉर्म में, यदि इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यहां पर नहीं आ रहा है तो आप इसको किस तरह से लाएंगे वो भी बताते थे। लास्ट में यहां साइड में देखेंगे बटन बार है, और बटन बार में सबसे लास्ट ऑप्शन आपको शो होगा, बटन शो होगा F12 कॉन्फ़िगर। तो या तो आप कॉन्फ़िगर पर माउस क्लिक कर देंगे या F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। हमने कॉन्फ़िगर पर माउस क्लिक किया तो यहां पर देखिए आपके सामने बहुत सारे कॉन्फ़िगर आ जाएंगे। देखिए यहां पर कॉन्फ़िगरेशन है, सो मोर कॉन्फ़िगरेशन है, इसको यस कर रखा है, इसको यदि नो कर देते हैं, इस तरह से यदि आपके सामने आता है तो यहां पर कुछ कम ऑप्शन आपके सामने होंगे, और ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे, सो मोर कॉन्फ़िगरेशन पर यस कर देंगे। तो यहां पर देखिए कुछ और ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन में यस कर देंगे आप, तो सारे के सारे आपके पास जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। यहां पर दोस्तों जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, फीचर दिख रहे हैं, उनमें आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें भी आप यस की वैल्यू देंगे तो उससे क्या होगा, और जिनमें नो की वैल्यू रखेंगे उनसे क्या होगा, वो आपको बताते हैं। जैसे यहां पर परचेज का जो हम लेजर क्रिएशन करने जा रहे थे तो वहां पर बहुत सारे कॉलम्स आ रहे थे, तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड का जो कॉलम वहां पर आ रहा था वो इस जगह से आ रहा था, क्योंकि हमने इसको यस कर रखा है। देखिए यहां पर है यूज इन्वेंट्री अलोकेशंस फॉर लेजर्स, ये यस कर रखा है। तो यहां पर जितने भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, है ना, तो उनमें आप क्या करेंगे, यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। जिसमें आप यस की वैल्यू देंगे उससे संबंधित कॉलम जो है वो आपके लेजर क्रिएशन फॉर्म में आ जाएंगे, और जो यहां पर यस हैं उनको यदि आप नो कर देंगे तो लेजर क्रिएशन के फॉर्म से वो कॉलम हट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको सेटिंग करनी है। तो यूज इन्वेंट्री अलोकेशन फॉर लेजर्स को यहां पर पहले से यस है, यदि नहीं हो तो आप इसको यस करेंगे तो आपके लेजर क्रिएशन के फॉर्म में इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड का कॉलम आ जाएगा और आप इसको यस कर पाएंगे। एंटर प्रेस करते हैं। टाइप ऑफ लेजर में आपको कुछ भी नहीं रखना है, एंटर प्रेस किया। अब हम आ गए कहां पर, स्टेटरी डिटेल्स में, है ना। तो यहां पर स्टेटरी डिटेल्स में जब आप आएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको शो होगा, इज जीएसटी एप्लीकेबल। तो दोस्तों परचेज का जो लेजर है उस पर क्या करना है, हमको जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है। वो इसलिए रखना है क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे उन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, किसी पर 5%, किसी पर 12%, किसी पर 18%, किसी पर 28% इंटीग्रेटेड टैक्स होगा, है ना। तो क्या करना है हमको, परचेज का जब लेजर हम क्रिएट करेंगे तो हम विद जीएसटी एप्लीकेबल इसको कर देंगे एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, ये दोस्तों आपको नो रखना है, ठीक है, इसको यस नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए आप इसको यस कर देते हैं और यस करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ यहां पर टैक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहां पर हम आ गए, ठीक है ना, और यहां पर एंटर प्रेस करते हैं, इसको कर देते हैं नॉट एप्लीकेबल, और यहां पर यदि हम इसको टैक्सेबल लेते हैं और मान के चलते हैं यहां पर 5% हम सिलेक्ट कर देते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, जो कि 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी में भी विभक्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर 5% यदि हम सिलेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा दोस्तों, आगे जब हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट 5% के तो होंगे नहीं, कुछ 12%, कुछ 18%, कुछ 28% के भी हो सकते हैं, तो फिर वहां पर हमारी अकाउंटिंग हो जाएगी गलत, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना है, एस्केप की प्रेस कर देते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको नो रखना है यदि सही अकाउंटिंग आपको करनी है। तो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमने नो कर दिया, ठीक है ना, और अंदर हमने कुछ भी सेट नहीं किया था, तो इसको ऊपर से ही आपको नो करके और आगे बढ़ जाना है। और टाइप ऑफ सप्लाईज में हम गुड्स का व्यापार करते हैं तो हम यहां पर गुड्स कर देते हैं, यदि आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आप इसको सर्विस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस टीडीएस एप्लीकेबल यहां पर आ गया। वो ये हुआ था दोस्तों कि पिछले बार जब मैंने ये बताया था आपको कि किस तरह से आप जीएसटी से इनेबल करेंगे, तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहां पर जीएसटी के साथ साथ टीडीएस का ऑप्शन भी यस कर दिया था, तो इसकी हमको जरूरत नहीं थी तो हम नो कर देते हैं। और टीसीएस है, इसका भी ऑप्शन की हमको जरूरत नहीं थी, जिसको नो कर देते हैं, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देते हैं, तो अब यहां पर इस तरह से नहीं आएगा ये टीडीएस का कॉलम, ठीक है। जब आपको जरूरत हो तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने परचेज का लेजर बनाया, अंडर रख दिया परचेज अकाउंट में, है ना। और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल किया,
सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो किया, यहां पर हमने कोई भी जीएसटी डिटेल नहीं डाली और ना ही हमने कोई भी रेट यहां पर सेट की। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ले लिया। अब हमारा कर्सर आ जाएगा यहां पर मेलिंग डिटेल में, ठीक है ना। अब मेलिंग डिटेल में जब आप देख रहे हैं तो एंटर प्रेस किया तो देखिए यहां पर मेलिंग डिटेल में आपका कर्सर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर हमको मेलिंग डिटेल नहीं डालनी है। और इसको इस तरह से दोस्तों आपको लेजर क्रिएट कर लेना है परचेज का। ओपनिंग बैलेंस में कर्सर है। अब मान के चलते हैं कि आप 1 अप्रैल 2020 से अपनी कंपनी का जो भी काम है वो लेकर आ गए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पर। इससे पहले आप मैनुअली कार्य करते थे, तो 1 अप्रैल 2020 से पहले का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा परचेज लेजर का, वो एज ए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 के लिए। तो यदि आपका परचेज का जो लेजर है और उसका आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है तो इस जगह आप ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपकी परचेज जो भी आप आगे करेंगे वो परचेज में ऐड हो जाएगा और उस तरह से आपकी रिपोर्ट्स यहाँ पर दिखती रहेगी। तो ओपनिंग बैलेंस में आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब हम इसको कर देते हैं एंटर प्रेस। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्ट, यानी आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो हमको एक्सेप्ट करना है तो यस कर देते हैं, है ना, या आप चाहें तो एंटर ही प्रेस कर देंगे तब भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब सेव होना है। एंटर प्रेस कर दिया तो ये लेजर आपका एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, परचेज का लेजर बना लिया और उस बारे में जो भी जानकारी थी वो भी हमने ले ली। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न लेजर आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम नेम में डाल देते हैं परचेज और रिटर्न, ठीक है ना। नेम में हमने डाल दिया परचेज रिटर्न। अब बात करते हैं कि परचेज रिटर्न लेजर की जरूरत क्यों पड़ती है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बनाने के लिए। दोस्तों हमारी ट्रेडर्स फर्म है महावीर ट्रेडर्स, ठीक है ना। इसमें हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई परचेज की किसी पार्टी से और परचेज करने के बाद उसमें से कुछ परचेज को हमको रिटर्न करना पड़ता है, यानी जो माल हमने खरीदा, जो गुड्स हमने परचेज किए, उन परचेज में से कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या कुछ गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हमने ऑर्डर किसी और प्रोडक्ट का दिया था और सामने वाली पार्टी ने, हमारी क्रेडिटर पार्टी ने हमको माल कुछ और भेज दिया। तो हमने जो परचेज किया उसमें से हमको क्या करना होगा, परचेज रिटर्न करनी होगी, यानी कुछ गुड्स हम वापस करेंगे, है ना। तो उस समय जब आप परचेज रिटर्न की एंट्री आपको करनी होगी, जब आप गुड्स वापस करेंगे, जो माल आपने परचेज किया उस परचेज में से कुछ परचेज को या पूरी की पूरी परचेज को आप रिटर्न करते हैं, तो उसकी एंट्री आपको करनी होगी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। और उस समय जब आप एंट्री करेंगे तो आपको परचेज रिटर्न लेजर की जरूरत पड़ेगी, है ना। और परचेज रिटर्न लेजर को जरूर बनाने का मतलब यही है। इसके अलावा जब आप चाहेंगे तब अलग से परचेज रिटर्न लेजर में जाकर आप ये देख सकते हैं कि कितनी हमने परचेज रिटर्न की है अभी तक। तो नेम में हमने डाल दिया परचेज रिटर्न, ठीक है ना। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस किया तो हम आ गए अंडर में। अंडर में आए तो देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गया। अब दोस्तों इसको भी हमको रखना है परचेज अकाउंट के अंदर ही, क्योंकि ये परचेज अकाउंट का ही एक हिस्सा है, परचेज भी और परचेज रिटर्न भी, ठीक है ना। तो अंडर में हमको रखना है परचेज अकाउंट में, हमने अंडर में कर दिया परचेज अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको यस रखना है, ठीक है ना। और टाइप ऑफ लेजर में कुछ भी नहीं करना है। स्टेटरी डिटेल्स में आ गए तो जीएसटी एप्लीकेबल, इसको भी एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यहाँ पर नो रखना है और टाइप ऑफ सप्लाई में हम कर देते हैं गुड्स, ठीक है ना। एंटर प्रेस किया और यहाँ पर कोई डिटेल अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं, और आपको किसी और फीचर की जरूरत है तो F12 प्रेस करके आप यहाँ पर जिस भी कॉलम्स को लाना चाहते हैं आप परचेज रिटर्न की लेजर में, उस कॉलम्स को आप यहाँ पर यस कर देंगे तो वो वहां पर आ जाएंगे। और किसी कॉलम को आपकी जरूरत नहीं है तो यहाँ पर जो यस है उसको नो कर देंगे तो वहां से वो कॉलम हट भी जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने परचेज रिटर्न का लेजर क्रिएट किया, एंटर प्रेस किया। यहां पर भी यदि 1 अप्रैल 2020 से पहले का, यानी जब भी या जिस भी डेट से आप यहां पर अकाउंटिंग कर रहे हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, उससे पहले का कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो एज ए ओपनिंग बैलेंस आप उसका यहां पर डाल सकते हैं और इसको एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस किया तो एक्सेप्ट हमारे सामने आ गया और हमको ये क्रिएट करना है तो हमने कर दिया इसको यस। अब देखिए परचेज और परचेज रिटर्न हमारे दोनों लेजर बन गए। एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते हैं बाहर, ठीक है ना। फिर हम आ गए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर। अब बात करते हैं कि जो भी आपने परचेज और परचेज रिटर्न के लेजर बनाए हैं उनको यदि आप देखना चाहते हैं कि वास्तव में हमने जो भी वहां पर जानकारी भरी थी बाद में देखना चाहते हैं सही भरी है या नहीं भरी है ना। या ऐसा होता है जब आप परचेज की एंट्री करने जाते हैं और परचेज की एंट्री करते समय इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपने परचेज का लेजर बनाते समय नो कर दिया, तो जब आप परचेज एंट्री करने जाएंगे तो आपको वो लेजर वहां पर शो नहीं होगा। तो क्या करना होगा, उस लेजर को आपको देखना होगा और उसमें इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस करना होगा, यानी अल्टर भी करना होगा।
तो अभी बताते हैं कि जो लेजर हमने बनाए हैं उनको हम किस तरह से देखेंगे और किस तरह से उनमें किसी भी कॉलम्स में परिवर्तन करना है तो किस तरह से उसको अल्टर करेंगे। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और लेजर को देखने के लिए और अल्टर करने के लिए यहां पर एक ही फीचर है, ऑप्शन है, वो है अल्टर। अब हमने अल्टर को सिलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद हम आ जाएंगे लेजर में, क्योंकि हमको लेजर भी अल्ट्रेशन मोड में देखना है, तो लेजर हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैश लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये दो लेजर आपको पहले से ही क्रिएट होकर मिलेंगे, ये लेजर आपको क्रिएट नहीं करने हैं। अब हमने परचेज का लेजर देखना है कि परचेज का लेजर जो हमने क्रिएट किया था उसको देखना है या उसमें सुधार करना है, तो हम परचेज को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए परचेज का लेजर यहाँ पर आ गया, लेकिन अब आया है किसमें, पहले क्रिएशन मोड में आया था, अब आया है अल्ट्रेशन मोड में। ठीक है, लेजर अल्ट्रेशन यानी आप अल्टर करने आए। अब परचेज नेम में परचेज है, इसके अलावा एंटर प्रेस करते हुए आप जिस भी कॉलम्स पर जाना चाहेंगे उस कॉलम्स पर जाएंगे, जिस भी फीचर में जाना चाहते हैं उसमें जाएंगे, और कोई गलती यदि आपने कर दी उसको सुधार भी सकते हैं, और कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको जो भी लेजर आप क्रिएट करेंगे उनको आप किस तरह से अल्ट्रेशन मोड में देख सकते हैं और उसमें सुधार करेंगे। सुधार करने के बाद यदि आप एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका सुधार हमेशा के लिए इसमें मान्य हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसी तरह से परचेज रिटर्न का लेजर भी देखना है, परचेज रिटर्न का लेजर भी देखते हैं, ठीक है ना। और जो भी आपको यहां पर कोई भी जानकारी बदलनी है बदल सकते हैं, और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जान लिया होगा कि किस तरह से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप परचेज और परचेज रिटर्न का लेजर क्रिएट करेंगे और किस तरह से आप उसको अल्टर करेंगे, या आपको देखना है तो किस तरह से देखेंगे। दोस्तों इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आगे भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा, ठीक है ना, और जीएसटी के संबंध में जानकारी भी देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आपके मित्र हैं या आपके ऐसे कोई परिचित व्यक्ति हैं जो कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से सीखना चाहते हैं, तो उन तक मेरे चैनल को पहुंचाएं और मेरी वीडियो को उन तक पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।